आजकल के इंसान की लाइफस्टाइल कितनी बिगड़ती जा रही है। हम सबको पता है कि ऐसा कारण क्या है और हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी आदतें सिर्फ बिगड़ती जा रही हैं। दरअसल हम सेहत की परवाह किए बिना कोई भी चीज खा लेते हैं, ध्यान नहीं देते कि आखिर वो खाने में क्या मिलावट की जा सकती है। खाते समय हम बिल्कुल ये भी नहीं सोचते कि क्या सही है और क्या गलत। दरअसल कई लोग डेली रूटीन में तमाम रंग बिरंगे खाने जो हैं वो खाने के शौकीन होते हैं। इन फूड्स में अब इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल कलर क्या हैं, किस तरीके से ये हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, ये हम सोचना जरूरी नहीं समझते। और अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपनी हेल्थ को सिर्फ बिगाड़ रहे हैं और अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर सिंथेटिक कलर सेहत के लिए नुकसानदायक कैसे है। आर्टिफिशियल फूड कलर किन बीमारियों को जन्म देता है और सिंथेटिक कलर फूड से कैसे बचाव किया जाए। तो अपने आज के इस सेहतनामा के एपिसोड में हम आपको यही सब बातें बताएंगे, क्योंकि आप और हम दोनों जानते हैं कि आज आजकल मार्केट में अडल्ट्रेशन का जो रेट है कितना बढ़ते जा रहा है। मैंने जब पढ़ा इसके बारे में तो मैंने सोचा कि चलिए आम सी बात है, लेकिन कितनी गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है। तो सोचा आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर लूं, क्या पता मेरा भला हो, आपका भी भला हो जाए। तो जो आज की ये वीडियो देख रहा है उन सब का स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। और अब शुरुआत करते हैं डायरेक्ट एक्सपर्ट्स की बातों से कि आखिर वो क्या कहते हैं। तो उनके मुताबिक सिंथेटिक फूड कलर को फूड डाई भी कहा जाता है। ये आर्टिफिशियल रंग प्रोसेस्ड फूड के रंग और स्वाद को बढ़ाता जरूर है, लेकिन उतना ही हानिकारक होता है। और पिछले कुछ समय में फूड डाई का इस्तेमाल जितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, ये कह दिया गया है कि अगर इसकी स्पीड कम नहीं होती और लोग इसका सेवन करते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे करके उनका शरीर खत्म होते जाएगा। बाहर से शायद नहीं, पर अंदर से जरूर। क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक आर्टिफिशियल फूड कैंसर का एक बड़ा कारण बनता है। दरअसल कई खाने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें रंग मिले होते हैं और वो रंगों में बेंजीन होता है, जिसे सामान्य तौर पर कार्सिनोजिन के रूप में भी कहा जाता है। अब इसके अलावा भी फूड डाई में कई हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं और इसीलिए ऐसे फूड डाई वाले पदार्थ को सेवन करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इनसे कैंसर या फिर ट्यूमर जो बीमारियां होती हैं वो पनपने के चांसेस होते हैं। अब सिंथेटिक फूड कलर के इस्तेमाल से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी पैदा होती है, जो कि आजकल के हर बच्चे में देखने को साफ मिलता है। और उसका साफ कारण है बाहर का जंक फूड। हम किसी भी बीमारी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो कुछ कारण आते हैं उनमें जंक फूड सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है, क्योंकि आजकल हर इंसान जंक फूड खा रहा है। और ये आप सबको भी पता है कि जंक फूड में क्या कुछ मिलावट होते हैं। स्वाद जरूर देता है, टेस्टी जरूर लगता है, हमारे जुबान में शायद वो कहते हैं ना कि जुबान की हो गई बल्ले बल्ले, लेकिन वो जुबान की हो गई बल्ले बल्ले के पीछे वो जो फूड कलर मिला होता है वो अंदर ही अंदर आपको खा रहा होता है। और वो कहते हैं ना, जहर धीरे धीरे करके असर करता है। वैसे ही ये फूड कलर जो है वो बहुत खूबसूरत बना देगा खाने को, लेकिन अंदर से आपके शरीर को खाता जाएगा और आपको शायद पता भी ना चले। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर एडीएचडी होता है या नहीं, लेकिन हाँ 50% तो ये माना जाता है कि इसकी संभावना पूरी है। अब आर्टिफिशियल फूड कलर एलर्जी का भी एक बड़ा कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, कई अध्ययन जो है वो टेट्रोजिन के पीले रंग की डाई को अस्थमा और पित्ती का कारण बताते हैं, कि इसकी वजह से ये बीमारियां भी पैदा हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इन सबसे बचा कैसे जाए। बीमारी तो बता दी, कारण भी बता दिए, लेकिन इसके उपाय क्या है। क्योंकि आजकल मार्केट में भी अडल्ट्रेशन का जो रेट बढ़ रहा है, जो मामले सामने आते हैं वो किसी से छुपा नहीं है और वो काफी ज्यादा डरावने होते हैं। तो आइए कुछ उपाय जो हम आसानी से जिसका पालन कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले फूड कलरिंग से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रोसेस्ड फूड जितना ज्यादा हम इग्नोर कर सके वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। अब रंग बिरंगे फूड खाने से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप घर में ही एक बैलेंस डाइट जो है उसका सेवन करें। कई प्रकार के पेय पदार्थ और कैंडी में अलग अलग रंग का प्रयोग किया जाता है, जो हमें बाहर से दिखता है लेकिन अंदर से भी वो मौजूद होता है। तो इसके अलावा बाजार में मिलने वाले केक में भी इसका जमकर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जरूरी है कि अच्छी हेल्थ के लिए हेल्दी फूड का चुनाव जरूर करें। और ये आजकल हर कोई समझता है, हर कोई जानता भी है, लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन अब सेहत का ख्याल रखना है और तो उसके लिए थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा। अब बाहर का फूड अवॉइड करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट है पैकेज्ड फूड खरीदने से भी काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। इसकी भी जानकारी हम सबको है। मैं जितनी भी बातें बता रही हूँ बहुत आम है, लेकिन उसके बावजूद लोग ध्यान नहीं देते। हम जितने भी फूड पैकेज वाले खाते हैं उनमें भी कलर मिले होते हैं। सिंथेटिक फूड डाई का इस्तेमाल होना जो है वो साफ तौर पे बताता है कि आपके शरीर जो है वो कितना खत्म होते जा रहा है। तो खाना बनाने में शायद आपको दिक्कत होती होगी, इसीलिए आप बाहर से खाना मंगा भी लेते होंगे, लेकिन कोशिश करें कि खाना जो है वो घर पर ही बनाएं। क्योंकि धीरे धीरे करके आपको लिवर पे भी इफेक्ट पड़ता है। उसका एक कारण ये जो है फूड कलर भी है। आपकी जो
पेट में, इंटेस्टाइन में जो गड़बड़ियाँ होती हैं, उसका भी एक मुख्य कारण ये डाई कलर साबित होता है। घर पर खाना बनाना सबसे अच्छा उपाय है सिंथेटिक फूड कलर से बचने का। अगर आप खुद से खाना तैयार करते हैं, तो आप रंग के उपयोग को ज़रूर-सी बात है कि उतना यूज़ नहीं करेंगे, और अगर करते भी हैं, तो फिर वो कम मात्रा में करेंगे ताकि उससे कोई असर ना पड़े। तो कुल मिलाकर सब कुछ आपके हाथों में है, खाना भी और आपकी सेहत भी। अब जिम करके शरीर तो बन जाएगा, लेकिन अगर खाना ही ठीक ना हो तो फिर जिम करने का फ़ायदा क्या? मतलब शरीर बाहर से चकाचक नज़र आए लेकिन अंदर से अगर खराब हो, तो फिर उसका मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखें। और अब मैं अपने इस वीडियो का यहीं समाप्त भी करना चाहूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, या फिर यूँ कहूँ कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये मैंने इसीलिए टॉपिक चुना क्योंकि मुझे पता है ये बहुत आम टॉपिक है और इसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन उसके बावजूद कोई इसका पालन नहीं करता, क्योंकि हमें अमूमन बाहर का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसलिए हम इस चक्कर में कभी सोचते ही नहीं हैं कि वो हमारी बॉडी को धीरे-धीरे करके किस तरीके से खत्म कर रहा है, तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। बाकी इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया।